बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत लाल शहबाज कलंदर रजा तशरीफ ले जा रहे थे तो एक रीछ को नचाने वाला नजर आया। तो पूछे, तुम कौन हो? तो बोला, मैं कलंदर हूँ। उस दौर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप रजा बेख्तियार होकर मुस्कुरा दिए। ये बात उस रीछ नचाने वाले को पसंद नहीं आई। कहने लगा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा, आप कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रीछ ना डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? आपने फरमाया, पहले तुम दिखाओ, फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा। रीछ वाले ने आपसे कहा, अब आपकी बारी है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहे दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और रीछ वाले को फरमाया कि नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना, आगे जाना मगर वापस कभी मत आना। जैसे ही रीछ वाला नीचे से गुजरा, माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गिरदो गुबार, जहाँ तक नजर देख सके खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, ना मौसम गर्म ना ठंडा। अभी इसी सोच में ही था कि देखा एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका और सिपा सालार आगे बढ़ा। उससे पहले वो कुछ कहता, सिपे सालार रीछ वाले को बोले, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है। और मलका आलिया का रो रो के बुरा हाल हुआ है। अब वो हैरान परेशान शाही घोड़े पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल में पहुंचा तो अजीम अलशान इमारत देखकर हैरान हुए। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गला शिकवा करती लिपट गई। कहाँ रह गए थे आप? सब भूल कर नहा धो के शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान, मना से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे हुए थे तो ख्याल आया कि आखिर हुआ क्या था। इसी जस्तजू में वहीं पहुंचा जहां पर लश्कर था तो देखा वो दरख्त अब भी मौजूद हैं। सोचा, चलो देखते हैं क्या, और दरख्त के बीच से गुजरा। माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मुकाम, सामने उसका रीछ और डुगडुगी पड़ी है। वही गर्मी, वही गिरदो गुबार। पीछे देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रजा खड़े थे। इसकी हालत गैर हो गई। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलिका, मेरे शहजादे। तो लाल शहबाज रजा ने फरमाया, सब तमाशा था। पुराने जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक कर देता। फिर उस जमाने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग उस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे।
चुनाचा एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबह करके दें। जब बादशाह कहेगा कि उस आबिद के सामने खंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बकरे का गोश्त आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया और उस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरे का गोश्त बच्चा ज़बह करके उसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो उस सिपाही ने बकरे का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं हरगिज़ ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरे का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दें। जब आबिद कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं उस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितना में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फिलान आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज़ बनना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि अबू जहल ने कुरैश के लोगों से पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने ज़मीन पर अपना मन्ना टिकाते हैं? तो लोगों ने कहा, बिल्कुल। उसने कहा, लात और अज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने उनको उस तरह नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो इनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा और उनका मन्ना ज़मीन में रगड़ दूंगा। फिर ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर वो आगे बढ़ा ताकि आपकी गर्दन पर पांव रखे, मगर यकायक लोगों ने देखा कि वो पीछे हट रहा है और अपना मना किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है। उससे पूछा गया कि ये तुझे क्या हो गया? उसने कहा, मेरे और उनके दरमियान आग की एक खंदक और एक होलनाक चीज थी और कुछ पर्व थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब भटकता तो मलाइका उसके चीथड़े उड़ा देते। सुभान अल्लाह। फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाता है। अलबत्ता 3 तरह के अमाल का सवाब बदस्तूर जारी रहता है। सदका जारिया, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा हो, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए रह नहीं सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है और इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर
بھی چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بددین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کی بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اسی لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ یہاں جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کی تہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گنہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوٹی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔